Chemistry Life. Dear students, myself Ali Asnan, I am your chemistry teacher. Today we are going to discuss about first lecture class 9, subject chemistry, chapter number 1. So let's start our lecture. Students, first of all we can define what is chemistry. सबसे पहले हम ये देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि केमिस्ट्री क्या है. बेसिकली केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है. The branch of science which deals with the study of the branch of science which deals with the study of properties, खसूसियात के बारे में बताती है, कंपोजिशन, तरकीब के बारे में बताती है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, जितनी भी अशिया हैं उनकी साख्त के बारे में जो हमें बता रही है स्टूडेंट्स, वो केमिस्ट्री है. मैंने आपके सामने केमिस्ट्री की डेफिनेशन राइट डाउन की है. द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है. विच डील्स, जो हमें बता रही है, किसके बारे में बता रही है? प्रॉपर्टीज के बारे में, खसूसियात के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, तरकीब के बारे में. ठीक है. एंड दी स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, और मुख्तलिफ अशिया की जो साख्त है, मुख्तलिफ अशिया की जो शक्लें हैं, अशकाल हैं, उनके बारे में जो हमें बताएगी. बेसिकली स्टूडेंट्स वो केमिस्ट्री है. ठीक है. तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपने केमिस्ट्री को डिफाइन करना. व्हाट इज केमिस्ट्री? तो आपने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को डिफाइन करना है. तो नेक्स्ट हम जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. सेकंड जो हमारा पॉइंट है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ब्रांच आ रही है उसका नेम है फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री हमें किसके बारे में बता रही है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स हम इट इन्वेस्टिगेट, ये हमें बताती है हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर दे बिहेव, के एटम और मॉलिक्यूल किस तरह आपस में अटैच होते हैं, किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं. बेसिकली ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री बता रही है. ठीक है. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने 2 वर्ड लिखे हैं. एक मैंने मेंशन किया है एटम्स और एक मैंने मेंशन किया है मॉलिक्यूल्स. अगर आप एटम्स को डिस्कस करेंगे तो एक पॉइंट मैं आपके सामने लिखता हूँ, एटॉमिक लेवल.
एटॉमिक लेवल के बारे में जो हमें बताएंगे वो भी फिजिकल केमिस्ट्री। और जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम ये देखें कि मॉलिक्यूल से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल, जो मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में बताएंगे वो भी स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो यूज है, वैसे हम मोस्टली जो फिजिकल केमिस्ट्री का यूज होता है वो होता है प्रिडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट है हम उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम फिजिकल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट हम जो केमिस्ट्री की ब्रांच पढ़ने लगे हैं बेसिकली वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं आपने तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस नहीं करना। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट। स्टूडेंट्स तमाम एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे एक्सेप्ट के अलावा कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स उन एलिमेंट्स में हो सकता है आप जितने भी एसिड्स हैं, आपके जितने बेसिस हैं, आपके पास जितनी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो कार्बन एक्सेप्ट मीन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने चीज लिखी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एसिड्स बेसिस मेटल्स एंड नॉन मेटल, ज्यादा से ज्यादा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज है वो इन चीजों में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच आ रही है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने लिखा है ना कि आपने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के एक कंपोजिट वर्ड यूज करते हैं
तो बच्चों वो हमारे पास बनेगा हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी कि हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives and their डेरिवेटिव्स मीन कि आप उन हाइड्रोकार्बन के अंदर कितना चेंज ला सकते हैं, कि क्या फार्मूला एक फार्मूला दूसरे फार्मूला के अंदर चेंज हो जाता है या नहीं होता। बेसिकली इसके आगे फर्दर रिएक्शंस हैं, एल्कीन्स एल्कीन्स एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। और इसका जो स्कोप है बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेडिसिन के अंदर यूज होती है। मेडिसिन मीन जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं, ठीक है, और इसके साथ जितनी भी हमारी फर्टिलाइजर हैं उनके बारे में, जितनी हमारी खादें हैं वो कैसे बनती हैं, उनका फार्मूला कैसे बनता है, उसमें आपने फार्मूलेशन कैसे करनी है, ये फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। तो आगे जो ब्रांच आ रही है हमारे पास वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स नाम से ही जाहिर है कि आपने माहौल के बारे में बताया। इन्वायरमेंट, हम वी नो दैट इन्वायरमेंटल मीन इन्वायरमेंट, माहौल के बारे में, माहौलियाती केमिस्ट्री कह सकते हो उर्दू में। तो अब जाहिर बात है जो जमीन का भी माहौल है, आसमान का भी माहौल है, ठीक है। जमीन और आसमान दोनों के दरमियान में कुछ चीजें हैं, जस्ट लाइक एज गैसेस हैं। देयर आर डिफरेंट गैसेस व्हिच एग्जिस्ट इन आवर एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं इन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को, तो स्टूडेंट्स ये हमें बेसिकली बताएगी इट डील्स with the study of environment, माहौल के बारे में। किसका? इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ, जमीन के माहौल के बारे में जो हमें बताएगी बेसिकली वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हमारे इन्वायरमेंट में मोस्टली जो तीन चीजें हैं वो मोस्ट कॉमन है। तो फर्स्ट कौन सी है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है हमारा वाटर, जितना भी पानी है। अगर पानी ना हो तो जाहिर बात है जो इंसान है वो भी जिंदा नहीं रह सकते, जैसे इंसान नहीं जिंदा रह सकते, प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, और जो जानवर हैं एनिमल, क्योंकि ये जो तीन मेन पॉइंट्स हैं इन तीनों को ही पानी की जरूरत है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रही है एयर, जितनी हवा है। अगर हवा ना हो फिर भी इंसान जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास आ रही है सैंड, मट्टी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तीन चीजें मिलके हमारे माहौल में अहम किरदार अदा करते हैं। पहला जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है वो है डियर स्टूडेंट्स वाटर का, और जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो है एयर का, और जो थर्ड पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है वो है सैंड, मट्टी का, ठीक है।